हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखिए यहाँ पे, विद नो ब्रेक थ्रू येट इंडिया चाइना कंटिन्यू डायलॉग ऑन एलएसी इम्पास। इसका क्या मतलब हुआ? विद नो ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का मतलब है दोस्तों आप कह सकते हैं प्रोग्रेस, आगे की ओर बढ़ना। तो मतलब मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है, कुछ नया नहीं निकला है, इसलिए लिखा है ब्रेक थ्रू। ठीक है, नो ब्रेक थ्रू यानी कि विद नो ब्रेक थ्रू यानी कि कुछ भी निकल कर नहीं आया है बात से, जो बात हुई है येट अभी तक। इंडिया चाइना, येट का मतलब होता है अभी तक। इंडिया चाइना, जो इंडिया चाइना है, कॉन्टिन्यू यानी कि वो जारी रखते हैं। डायलॉग, डायलॉग का मतलब बातचीत जो है वो जारी रखते हैं। ऑन एलएसी इम्पास, किस बात पर जो बातचीत है भाई? तो ऑन एलएसी इम्पास। इम्पास का मतलब होता है दोस्तों कि आप कह सकते हैं गतिरोध, मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं इम्पास, जिसमें कुछ कुछ निकल कर ही नहीं आ रहा, फंस गया मामला। ठीक है, ऐसी स्थिति को हम इम्पास कहते हैं। कोई भी कुछ भी निकल कर ही नहीं आ रहा है, बहुत लंबे समय से वैसा ही चल रहा है जैसा चल रहा था, कुछ ना इधर की हो रही ना उधर की हो रही, ऐसी स्थिति को हम इम्पास कहते हैं। और इसको डेडलॉक भी कह देते हैं। इसके कई सारे नाम होते हैं, ठीक है, मतलब सिनोनिम्स होते हैं। तो समझ गए दोस्तों हेडिंग। अब यहाँ से पढ़ते हैं, नीचे से मैं कैमरा सेट कर लेता हूँ। सो गाइज अब हमने नीचे कैमरा सेट कर लिया है। देखिए यहाँ लिखा है 3 वीक्स अहेड ऑफ द G20 समिट। अहेड ऑफ का मतलब होता है पहले, 3 वीक्स का मतलब 3 हफ्ते। तो 3 हफ्ते पहले किस चीज़ से? द G20 समिट। G20 समिट, समिट का मतलब है मीटिंग। ठीक है दोस्तों। अच्छा एक बात और बता दूं कि इस चैनल पे मैं रोज ऐसी वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर सिखाता हूँ। ठीक है, रोज डालता हूँ ऐसी। तो अगर आप नए हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैनल आपके लिए है। और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो देखिए लिखा है 3 हफ्ते पहले किस चीज़ से? G20 समिट यानी कि G20 की जो मीटिंग होनी है इन न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में। एफर्ट्स आर ऑन, एफर्ट्स का मतलब जो प्रयास हैं वो ऑन है। ऑन का मतलब जारी है, कर किए जा रहे हैं। किस लिए? फॉर अ ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू के लिए। कि ब्रेक थ्रू का मतलब मैंने बताया था कि किसी कुछ निकल आना है किसी बात में से, भाई कुछ विकास हो गया। ठीक है, तो ब्रेक थ्रू के लिए ऑन द ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड का यहाँ पे दोस्तों मतलब है कि ऐसा ना हो बस बातों बातों में ही हो, मतलब असली में कुछ निकल कर आए। ठीक है, इसलिए ऑन द ग्राउंड लिखा है। इन द स्टेलमेट, स्टेलमेट का मतलब होता है कि स्टेलमेट का मतलब भी इम्पास होता है, जो हमने हेडिंग में पढ़ा था। इसका मतलब भी होता है गतिरोध, गतिरोध। ठीक है, कि ना इधर का कुछ हो रहा ना इधर का कुछ हो रहा, बीच में मामला फंसा हुआ है, कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो इसको हम स्टेलमेट भी कहते हैं, डेडलॉक भी कह देते हैं, इम्पास भी कह देते हैं, कई सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। एट द कहाँ पर हो रहा है ये स्टेलमेट यानी कि जो गतिरोध है कहाँ पर है? एट द देप्सांग प्लेन्स, जो देप्सांग प्लेन्स है वहाँ पर। एंड देमचोक इन ईस्टर्न लद्दाख, जो ईस्टर्न लद्दाख यानी कि लद्दाख का जो ईस्ट का हिस्सा है वहाँ पे जो देमचोक है वहाँ पर ये गतिरोध है। एज पार्ट ऑफ, एज पार्ट ऑफ का मतलब कि किस चीज़ के हिस्से पर। तो ये जो प्रयास बताए गए थे ये किस चीज़ का हिस्सा है? ये एज पार्ट ऑफ ओवरऑल एफर्ट्स, ओवरऑल एफर्ट्स। ठीक है, ओवरऑल का मतलब हो गया कि सब कुछ जिसमें शामिल हो, ऐसे प्रयास में, ऐसे प्रयास का ये भी हिस्सा है, ये बोला गया है। ठीक है, किस लिए प्रयास है भाई? ये ओवरऑल जो एफर्ट्स है, जो प्रयास है, किस चीज़ के लिए? टू एंड यानी कि ख़त्म करना। एंड का मतलब है यहाँ पे ख़त्म करना, ख़त्म करने के लिए। द 2020 स्टैंड ऑफ यानी कि 2022 में से जो स्टैंड ऑफ हो रहा है। स्टैंड ऑफ का भी मतलब दोस्तों गतिरोध ही होता है, कई सारे नाम होते हैं इसके। ठीक है, जैसे यहाँ गतिरोध आ गया, स्टेलमेट आ गया, हेडिंग में इम्पास आ गया, डेडलॉक भी होता है इसका मतलब। सबके वही मतलब होता है कि कुछ निकल नहीं रहा, सिचुएशन वही की वही फंसी हुई है। बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच। ठीक है, तो इंडिया चाइना के बीच जो 2020 से जो स्टैंड ऑफ है उसको ख़त्म करने के लिए ओवरऑल जितने भी प्रयास है उसका ये भी हिस्सा दिए, बोला गया। देखिए फिर आगे लिखा है दोस्तों, फिर से कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए फिर लिखा है टूवर्ड्स दिस, तो इसकी और ये जो सब दोस्तों हो रहा है, 2 मेजर जनरल लेवल टॉक्स। 2 मेजर जनरल, मेजर जनरल जो होते हैं ना दोस्तों, लेवल टॉक्स, लेवल टॉक्स का मतलब जो जनरल होते हैं, मेजर जनरल, उनके लेवल की टॉक्स यानी कि बातचीत यानी कि डिस्कशन। ठीक है, वर हेल्ड वो किए गए। वर हेल्ड ये दोस्तों पैसिव है, यानी कि ये जो डिस्कशन हुए हैं ये करे गए ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को। एज आ फॉलो अप टू द 19th राउंड ऑफ, फॉलो अप दोस्तों, फॉलो अप बेसिकली हम उसको कहते हैं कोई चीज़, मतलब आप कह सकते हैं कि कोई चीज़ की जाती है जो कि सेकंड स्टेज होती है, मतलब किसी चीज़ के बाद की जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है कि एज अ फॉलो अप टू द 19th राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक्स। तो जो कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक्स हुई थी यानी कि बातचीत हुई थी कॉर्प्स कमांडर के लेवल की, इसके बाद की बात। ठीक है, तो देखिए आगे लिखा है
हेल्ड, तो ये जो कमांडर लेवल की टॉक्स करी गई थी, ये कब करी गई थी? हेल्ड अर्लियर, यानी कि पहले करी गई थी। दिस वीक, इस हफ्ते। ऑफिशियल्स कन्फर्म्ड, ऑफिशियल ने ये बात कन्फर्म करी, ये जो ऊपर बताई, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है, बहुत आसान कर देंगे दोस्तों, चिंता ना करें इस बात की। देखिए फिर आगे लिखा है, द आउटकम ऑफ द टू सेपरेट मेजर जनरल लेवल टॉक्स। आउटकम का मतलब रिजल्ट, कि उसमें से क्या निकल कर आया। तो द आउटकम ऑफ टू सेपरेट, सेपरेट का मतलब अलग अलग, दो अलग अलग मेजर जनरल लेवल की टॉक्स थी, यानी कि बातचीत हुई थी। आर स्टिल अवेटेड, अच्छा लिखे आर स्टिल अवेटेड, यानी कि जो इसका रिजल्ट है, जो बातचीत हुई थी, जनरल लेवल टॉक्स जो हुई थी, इसका जो रिजल्ट है वो अभी भी क्या है? आर स्टिल अवेटेड, यानी कि इसका अभी भी इंतजार किया जाता है, इसका अभी भी इसको आना बाकी है, इसका रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, बस बातचीत हुई है, ठीक है। स्टिल का मतलब होता है अभी भी, और अवेटेड का मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए इंतजार करना, अवेट का मतलब। द कॉप्स कमांडर लेवल टॉक्स, तो जो कॉप्स कमांडर है उनके लेवल की जो टॉक्स है, यानी कि जो बातचीत है जिसमें कॉप्स कमांडर शामिल थे, वेंट ऑन का मतलब जारी रही, फॉर 2 days, 2 दिन के लिए। दिस टाइम, इस बार। एन ऑफिशियल सोर्स सेड, एक ऑफिशियल सोर्स यानी कि कोई अधिकारी वगैरह होगा, उसने ये बात बोली, ठीक है, इसलिए लिखा एन ऑफिशियल सोर्स सेड। एडिंग का मतलब कि ये बात तो बोली उसने, फिर आगे और भी कुछ बोला, तो एडिंग से बताया गया वो। एडिंग दैट, यानी कि ये जोड़ते हुए, दैट देयर वर एक्सपेक्टेशंस, कि भाई ऐसी उम्मीदें हैं। क्या उम्मीदें हैं? ऑफ सम ब्रेक थ्रू, कि कुछ ब्रेक थ्रू होगा, इसकी उम्मीद है, यानी कि कुछ आगे बात बढ़ेगी, इसकी उम्मीद है, कुछ निकल कर आएगा। देखिए फिर आगे लिखा है, एंड फॉरवर्ड मूवमेंट। फॉरवर्ड मूवमेंट का भी मतलब हो गया कि आगे की ओर बढ़ना। ऑन द ग्राउंड्स, ऑन द ग्राउंड्स का मतलब ऐसा नहीं है कि बस बात बात में बढ़ना, प्रैक्टिकली बढ़ना, बिल्कुल जमीन पर भी काम होना। ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं कि भाई ये काम सिर्फ कागज़ में नहीं रहना चाहिए, ज़मीन पर भी होना चाहिए, तो उसका यहाँ पे भी उसका भी ये मतलब है कि ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ये लिखा है ना ऑन द ग्राउंड, कि भाई फॉरवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, मतलब आगे बात बढ़नी चाहिए, ये नहीं कि बस बात में बात हो गई, बस असली में भी काम होना चाहिए। देखिए फिर लिखा था रेस्पेक्टिव जनरल्स, जो रेस्पेक्टिव का मतलब जो अपने अपने जो जनरल्स हैं, यानी कि जो इंडिया के हैं और जो उसके हैं चाइना के, इन द एरिया, उस एरिया में, उस इलाके में, हेल्ड टॉक्स का मतलब उन्होंने बातचीत करी विद देयर चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स। अच्छा दोस्तों, ये जो रेस्पेक्टिव था ना यहाँ पे, ये था दो वो थे ना, जो वो थे ऑफिसर्स, उनके लिए आया, ठीक है, जो 2 अलग अलग ऑफिसर्स थे। तो कह रहे हैं कि इन्होंने हेल्ड टॉक्स, यानी कि बातचीत करी, डिस्कशन करा, किसके साथ? विद देयर चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स। दोस्तों काउंटर पार्ट्स का अगर आपको मतलब नहीं पता तो मैं बताता हूँ। काउंटर पार्ट्स का मतलब हो गया उसी सेम पोजीशन पर दूसरे देश में कोई होना, या दूसरी जगह होना। जैसे कि हमारे पीएम है, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, उनका अगर इंग्लैंड का काउंटर पार्ट देखें, जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री होगा वो हमारे मोदी जी का काउंटर पार्ट होगा, ठीक है। तो काउंटर पार्ट का मतलब होता है सेम पोजीशन पर जो है। तो जो चाइना के भी जो मेजर्स हैं उनकी बात चल रही है यहाँ पे, इसलिए लिखा है काउंटर पार्ट्स। अनदर सोर्स स्टेटेड का मतलब कही, तो अनदर सोर्स यानी कि जो दूसरा जो सूत्र था, जो बोलते हैं ना, सूत्रों के हवाले से पता चला है, तो जो दूसरा अनदर, जो दूसरा जो एक और जो सूत्र था, उसने ये बात कही कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। इंडिया एंड चाइना, जो इंडिया और चाइना है बॉर्डर, देखिए इंडिया एंड चाइना हैव बॉर्डर पर्सनल मीटिंग, BPM, जिसे हम शॉर्ट में भी बोल देते हैं, पॉइंट्स एट चुशल, देखिए थोड़ा जिसका नाम है, चुशुल एंड दौलत बेग ओल्डी इन ईस्टर्न लद्दाख। तो यहाँ पे तो सिंपल सा यही बताया गया है कि जो चाइना है और जो इंडिया है उनके पास क्या है? BPM, जिसे हम बॉर्डर पर्सनल मीटिंग भी कहते हैं, मतलब मीटिंग कुछ होती होगी, यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स हैं, मतलब ऐसी जगह बनी हुई हैं। कहाँ पर है ये? एट चुशुल एंड दौलत बेग ओल्डी, ये जगह है दोस्तों, जगह के नाम है, यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स हैं चाइना और इंडिया दोनों के ही पास। कहाँ पर? इन ईस्टर्न लद्दाख में। देखिए फिर लगा वाइल एक्सपेक्टेशंस, वाइल का मतलब जब की, एक्सपेक्टेशंस आर, जो उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, आर वो हैं, क्या हैं? दैट की चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं, विल ट्रैवल, वो ट्रैवल करेंगे, यानी कि वो यात्रा करेंगे टू इंडिया, यानी कि इंडिया की यात्रा करेंगे, इंडिया आएंगे फॉर G20 समिट, यानी कि G20 की जो मीटिंग होनी है ऑन September 9 and 10, 9 सितंबर और जो 10 सितंबर को जो मीटिंग होनी है G20 की, उसके लिए ये इंडिया आएंगे। ही एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ही किसके लिए आया? ये जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, सॉरी प्रेसिडेंट है चाइना के, तो चाइना के जो प्रेसिडेंट है यानी कि ही इनके लिए ही आया है। तो ही एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आर शेड्यूल्ड,
ये दोनों शेड्यूल्ड है। शेड्यूल्ड का मतलब इनका प्लान बना हुआ है, ठीक है, इसलिए लिखा है आर शेड्यूल्ड। तो इनका प्लान बना हुआ है टू अटेंड, कि भैया अटेंड करने के लिए इनका प्लान बना हुआ है। क्या अटेंड? द ब्रिक्स समिट, यानी कि ब्रिक्स है दोस्तों एक ग्रुप है, उसकी भी एक मीटिंग होनी है, ठीक है, इसलिए लिखा है ब्रिक्स समिट। तो उसको ये अटेंड करने का इनका प्लान बना हुआ है कि भाई उसमें भी ये जाएंगे। कहाँ पर होगी ये मीटिंग? इन जोहन सेसबर्ग। अब दोस्तों अजीब सा नाम है, कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ये जगह है। कब से कब तक? फ्रॉम अगस्त 22 टू 24, यानी कि 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक ये मीटिंग होगी, ठीक है। ठीक है, फिर लिखा है 2, यानी कि हालांकि देयर इज़ नो इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब संकेत, तो कह रहे हैं देयर इज़ नो इंडिकेशन, यानी कि ऐसे कोई भी संकेत नहीं है एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ का मतलब अभी तक, ऑफ एनी पॉसिबल मीटिंग, कि किसी भी संभावना वाली मीटिंग, मतलब जिसमें संभावना हो ऐसी मीटिंग के कोई भी अभी चांसेस, कहते हैं कि संकेत नहीं है। बिटवीन किसके बीच मीटिंग होनी है? बिटवीन डैम, यानी कि इंडिया चाइना के बीच जो मीटिंग होनी है, मतलब कह रहे हैं जो मीटिंग है, पॉसिबल मीटिंग जो है, उसका कोई भी अभी संकेत नहीं दिखता। ऑन द साइड लाइन्स, साइड लाइन्स का मतलब हो गया कि आप कह सकते हैं जो ऑफिशियली नहीं की जाएगी, मतलब जो साइड में करी। एक तो हो गया भाई कि पूरी की पूरी ऑफिशियल हो गई मीटिंग, सब इधर के अधिकारी उधर के अधिकारी, एक एक साइड में कर ली मीटिंग ऐसी ऑफिशियल नहीं, ठीक है, तो उसके लिए ऑन द लाइन्स लगाया गया है। ठीक है, फिर लिखा है एट देवसांग प्लेन्स। देवसांग प्लेन्स जगह है दोस्तों ये, वहाँ पर चाइनीज़ ट्रूप्स, जो चाइना के जो ट्रूप्स हैं, यानी कि जो चाइना के जो वो हैं मिलिट्री वाले जो हैं, हैव बीन ब्लॉकिंग इंडियन पेट्रोल्स। हैव बीन ब्लॉकिंग दोस्तों हम तब लगाते हैं जब लंबे समय से कोई चीज़ करी जा रही हो किसी के द्वारा। तो जैसे ये जो इसके चाइना के ट्रूप्स हैं क्या कर रहे हैं? हैव बीन ब्लॉकिंग, यानी कि ब्लॉक कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं या रोक रहे हैं इंडियन पेट्रोल्स को। इंडियन पेट्रोल का मतलब दोस्तों पेट्रोल का मतलब होता है गश्त लगाना, बोलते हैं ना, पुलिस गश्त लगा रही है, आर्मी गश्त लगा रही है। पेट्रोल का मतलब यही होता है कि जाकर देखना कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही इस तरीके की, तो उसको रोक रही है, जो कि इंडिया कर रही, इंडिया की जो गश्त लगाना है उसको ये रोक रहे हैं चाइना के, क्या नाम है, ये ट्रूप्स जो हैं। फॉर सम टाइम का मतलब कुछ समय से। फ्रॉम गोइंग बियॉन्ड, कहाँ जाने से? फ्रॉम गोइंग बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब परे जाने से। किसके परे जाने से? वाई जंक्शन। तो वाई जंक्शन कोई होगा, मतलब वहाँ पे 3 रास्ते मिलते होंगे आके, तो इसलिए वो लगाया कि वाई जंक्शन की, मतलब लिखा है ना से 3 रास्ते हो गए वाई जंक्शन। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे इसके परे जाने से ये रोकते हैं। बाय लिखा है दोस्तों, देखिए आगे, बाय डेलिब्रेटली। डेलिब्रेटली का मतलब होता है जानबूझकर कुछ करना, तो बाय डेलिब्रेटली स्टार्टिंग अ फेस ऑफ। फेस ऑफ का मतलब आमना सामना जिसे बोलते हैं, कि ज़बरदस्ती, मतलब जानबूझकर। डेलिब्रेटली का मतलब जानबूझकर शुरू करके। बाय के साथ दोस्तों जब आईएनजी आ जाए, इसका मतलब होता है कुछ काम करके। तो ये जो चाइना के ट्रूप्स हैं, जो ये बाधर सी डालते हैं, रोकते हैं इंडिया को पेट्रोलिंग करने से, ये क्या करके रोकते हैं? तो बाय डेलिब्रेटली स्टार्टिंग अ फेस ऑफ। फेस ऑफ का मतलब ज़बरदस्ती आगे आ गए, लड़ने लगे, या जो भी झट्टर पट्टर करने लगे, आमना सामना करने लगे, इसको ऐसा जानबूझ के करके रोकते हैं। द इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्मी है, हैज़ नॉट बीन एबल, वो सक्षम नहीं रही है, टू एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है दोस्तों कहीं पहुंच कर लेना, अपनी कहीं पहुंच जाना। पेट्रोलिंग पॉइंट्स, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में पीपीवी कहते हैं, 10, 11, 11A, 12, 13 लोकेटेड। तो ये दोस्तों जगह है, इनकी थोड़ी टेक्निकल भाषा है, इसमें हमें नहीं जाना, ये आर्मी की कोई भाषा होगी, ठीक है। तो ये जगह बताई गई है, ये जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स का मतलब जगह हो गई, एरिया हो गया। तो वहाँ पर जो इंडियन आर्मी है वो सक्षम नहीं रही है वहाँ पे पहुँचने में। लोकेटेड ऑन द लिमिट ऑफ पेट्रोलिंग, तो जो पेट्रोलिंग है उसकी जो लिमिट है वहाँ पर ये लोकेटेड है, ठीक है। ये जो एरिया बताया, तो वहाँ पर जाने में सक्षम नहीं रही है, पहुँचने में। विच लाइज, विच किसके लिए आया है? ये जो लिमिट है इसके लिए आया है, कि विच, ये जो लिमिट है, लाइज करती है। लाइज का मतलब वो स्थित है कहाँ पर? बिफोर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। तो LAC के सामने ये लिमिट है, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है, इंडिया लास्ट एक्सेस द, देखिए, पीपीज इन देपसांग इन फरवरी 2020। लास्ट का मतलब सबसे आखिरी में, लिखा है ना अभी यहाँ पे, इंडिया लास्ट एक्सेस। एक्सेस का मतलब पहुंची, तो इंडिया सबसे लास्ट बार जो पहुंची थी, वो कब पहुंची थी? लास्ट बार द पीपीज, ये जो पीपीज हैं ये यहाँ पर पहुंची थी। इंडिया कब पहुंची थी लास्ट बार? इन देपसांग में जो पीपी है, जो पॉइंट्स बने हुए हैं, कब पहुंची थी? इन जनवरी और फरवरी में 2020 में, ठीक है। जैसा कि, एज का मतलब जैसा कि, या फिर क्योंकि, यहाँ पे जैसा कि समझ लिया आप, ठीक है। तो एज यानी कि जैसा कि, रिपोर्टेड यानी कि एज, जैसा कि इसको रिपोर्ट किया गया है, किसको? यही जो बात बताई गई ना कि लास्ट बार इंडिया ने यहाँ पर जो है पहुँच बनाई थी, तो कब बनाई थी? फरवरी में और जनवरी में 2020 की। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा किया गया है?
रिपोर्टेड बाय हिंदू अर्लियर। हिंदू दोस्तों, हिंदू है ना मीडिया वाले जो उनका न्यूज़पेपर भी आता है द हिंदू, तो उन्होंने अर्लियर यानी कि पहले ऐसी रिपोर्ट करी थी कि भाई लास्ट बार ये गए थे 2020 में, ठीक है, ये बोला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे फिर, ये काफ़ी लंबा है, यहीं पे छोड़ देते हैं आज की वीडियो, 15 मिनट की वैसे भी हो गई है। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।